रात में जा रहे थे, रस्सी पड़ी थी अंधेरी रात में रास्ते में। अब अंधेरे के कारण रास्ते में क्या हुआ, रस्सी में सांप दिखाई दे गया, घबरा गई और सांप सांप करने लगी। टॉर्च ली, प्रकाश किया और प्रकाश हुआ, अंधेरा दूर हुआ, देखा अरे ये तो रस्सी है। तो रस्सी थी, रस्सी है और रस्सी ही रही तो ये सांप कहां से आ गया। अंधेरे के कारण बुद्धि में भ्रम हो गया था, ये भ्रम ही माया है नहीं फिर भी दिखता है, उस भ्रम का नाम ही माया है। जब ज्ञान का प्रकाश होता है तो अज्ञान का अंधकार मिट जाता है, तो माया का पर्दा हट जाता है और फिर क्या दिखता है, जट्ठे देखो बैठे ही मारो राम जी। और कहते हैं संसार का स्वरूप क्या है, बनना और बिगड़ना, आना और जाना, उत्पन्न होना नष्ट होना, सरकना ही संसार कहलाता है, जो बदलता सरकता रहता है, इसे संसार कहते हैं। और कहते हैं ये ब्रह्म नहीं, ये ब्रह्म नहीं, निषेध कर जाओ तो ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, या स्वीकार कर लो सब कुछ परमात्मा ब्रह्म भगवान ही है तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। 4 श्लोकों में भागवत का ज्ञान दे के भगवान चले गए और इसी 4 श्लोकों की भागवत को भगवान ने ब्रह्मा को दिया और ब्रह्मा ने दिया नारद जी को। समझ में आवे क्या बात है, किसको दियो, नारद जी को। नारद जी ने किसको दियो, वेद व्यास जी को। और वेद व्यास जी ने लिखना शुरू कर दिया, व्यास करने लगे तो 18,000 श्लोक में लिख दिया और इसका नाम रखा श्रीमद् भागवत महापुराण। ये भागवत की बात है। इस भागवत के 10 लक्षण हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ऊति मर्मंतर ईशानो कथा निरोध मुक्ति और आश्रय। सर्ग का मतलब होता है जो भगवान से सृष्टि बनती है उसे सर्ग कहते हैं, पंचभूत आदि जो बने। विसर्ग का मतलब होता है जो ब्रह्मा से सृष्टि बनती है, मरीचि आदि ऋषि द्वारा। स्थान का मतलब होता है भगवान आधार हैं, उन्हें स्थान भी कहते हैं। और कहते हैं पोषण का मतलब होते भगवान की कृपा, हम सब जीवों पे भगवान की कृपा से हम सबका पोषण होता है। ऊति का मतलब है कि जीवों के अंदर जो वासनाएं कामना पड़ी हैं उनको ऊति कहते हैं। मनु का राज चले उसे मनमंत्र कहते हैं। इस कथा का मतलब है भक्त और भगवान की जो कथाएं होती हैं उन्हें इस कथा कहते हैं। और मुक्ति का मतलब है कि आत्मा परमात्मा में लीन हो जाए, एक परमात्मा ही रह जाए, यही मुक्ति है। और आश्रय का मतलब है भगवान ही सबका आश्रय, उनको नारायण भी कहते हैं। नार माने जीव, आयन माने आश्रय, जो सारे जीवों के आश्रय उनका नाम नारायण है। 4 प्रकार के 10 प्रकार के ये भागवत के लक्षण बताए गए। इसके बाद सृष्टि बता रहे हैं भागवत के दूसरे स्कंद में कि चारों और अचर 2 प्रकार के जीव होते, जो एक जगह रहते हैं उनको अचर जीव कहते हैं। जैसे पहाड़ और पेड़ है ना, ये भी जीव है जो एक जगह ही रहते हैं। पेड़ भी बढ़ते हैं तो पहाड़ भी बढ़ते हैं, उनमें भी प्राण होते हैं। चलने फिरने वाले जीवों को चर कहते हैं। 84 लाख प्रकार के शरीरों में 84 लाख प्रकार की जोनी होती हैं, उन 84 में 4 ही प्रकार के जीव होते हैं। अब वो 4 प्रकार के जीव कौन कौन से होते हैं मैं आपको समझाता हूं, थोड़ी सी कमर सीधी करना, थोड़ी सी, बस बस बस। एक होते जरायुज, बोलो हाँ नारायण। जरायुज का मतलब है जो जेर से पैदा होते, गाय का बच्चा। ढेरा बोले, बोलो हाँ नारायण। 3 प्रकार की क्वालिटी होती है, 3 प्रकार की क्वालिटी होती है जो सिर में होती है, 3 प्रकार की क्वालिटी। एक होता है ढेरा, वो काला काला मोटा मोटा जो होता है वो ढेरा कहलाता है। हाँ, अब माताओं को तो ध्यान है ही, इनको काम पड़े है ना, बोलो हाँ नारायण। उससे जो छोटी छोटी होती है भूरी भूरी सी, काला काला मुंह होता है, उसको जू बोलते हैं। समझो के माता जू, समझो के हमारी की जू। और एक होती है लीख, जो बाल की जड़ में होती एकदम सफेद, उसको लीख बोलते हैं। अब ये कई माताएं, चलो शहरों में तो आजकल नहीं होता, कि कई गांव में मैंने देखा है कई जगह, और कई शहरों में भी हैं कई जगह। अब भोजन तो कर लियो, काम तो कुछ है नहीं, एक का एक सिर पकड़ के बैठ जाती हैं और ये निकाल के ये चट मार दे महाराज,
ढेरा मारे, लीख मारे और जू मारे और कई तो कोक